आईपीएल 2026 में आज की रात क्रिकेट की किताब में एक ऐसा पन्ना जुड़ गया जहां एक ही मैच में दो बिल्कुल अलग अलग इतिहास लिखे गए। एक टीम के लिए जश्न था तो दूसरी टीम के लिए शर्मनाक रिकॉर्ड। जी हाँ, ये एक ही मैच की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जबरदस्त जश्न, तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की वो हार जिसे वो शायद कभी याद नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए आपको इस पूरे मैच की कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे कैसे बनी ये रिकॉर्ड्स की रात, फिर बात होगी कैपिटल्स के उस शर्मनाक पतन की, जानेंगे आरसीबी के गेंदबाजों के कहर के बारे में, फिर देखेंगे वो तूफानी चेज और आखिर में किंग कोहली का वो ऐतिहासिक कीर्तिमान। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम से। माहौल बिल्कुल सेट था। आरसीबी ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया और शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला दिल्ली कैपिटल्स के लिए बुरे सपने की पटकथा लिखने वाला है। इसके बाद मैदान पर जो कुछ हुआ वो सच में दो अलग अलग कहानियों जैसा था। एक पारी जो पूरी तरह से बिखर गई और दूसरी पारी जिसने एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। तो चलिए पहले उस कहानी के हिस्से पर नजर डालते हैं जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये आईपीएल के इतिहास में दर्ज हुई एक ऐतिहासिक नाकामी थी। और ये पतन शुरू हुआ पहले ही ओवर से। मैच की दूसरी ही गेंद पर साहिल पारख आउट, फिर अगले ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल और अगली ही गेंद पर समीर रिजवी, एक के बाद एक, फिर ट्रिस्टन स्टब्स, कप्तान अक्षर पटेल, नीतीश राणा। देखते ही देखते दिल्ली की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सोचिए 4 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और नतीजा था पावर प्ले के अंत में सिर्फ 13 रन पर 6 विकेट। जी हाँ, 13 पर 6। ये आईपीएल के इतिहास का अब तक का सबसे कम पावर प्ले स्कोर है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो यकीनन कोई भी टीम अपने नाम नहीं चाहेगी। इसके बाद भी कुछ खास नहीं बदला और दिल्ली कैपिटल्स की पूरी पारी महज 16.4 ओवरों में सिर्फ 75 रनों पर सिमट गई। ये स्कोरबोर्ड ही उनकी बल्लेबाजी की पूरी कहानी बयां कर रहा था। तो सवाल उठता है कि इस तबाही के पीछे था कौन? इसके जिम्मेदार थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तेज गेंदबाज। उनकी आग उगलती गेंदों ने दिल्ली की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़कर रख दी। इस कहर के दो सबसे बड़े हीरो थे। पहले जोश हेजलवुड, जिन्होंने 4 बड़े विकेट चटकाए, जिसमें केएल राहुल और समीर रिजवी को तो उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर चलता किया। और उनका भरपूर साथ निभाया भुवनेश्वर कुमार ने, जिन्होंने पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट लेकर दिल्ली की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। और जाहिर है इस शानदार और विनाशकारी गेंदबाजी के लिए जोश हेजलवुड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वो इस जीत के सबसे बड़े सूत्रधार थे। तो ये तो थी कहानी की एक साइड। अब आते हैं दूसरी तरफ। बात करते हैं आरसीबी के तूफानी जवाब की। सिर्फ 76 रनों का छोटा सा लक्ष्य था और आरसीबी के इरादे बिल्कुल साफ थे। देखिए दोनों पारियों में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ दिल्ली जिसे 75 रन बनाने में लगभग 17 ओवर लग गए और टीम ऑल आउट हो गई। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी जिसने सिर्फ 6.3 ओवर में ही खेल खत्म कर दिया। इस आसान से चेस को और भी आसान बना दिया देवदत्त पडिक्कल ने। क्या तूफानी पारी खेली उन्होंने, सिर्फ 13 गेंदों में 34 रन ठोक दिए। विराट कोहली ने भी नाबाद 23 रन बनाए और आरसीबी ने ये मुकाबला बड़ी आसानी से 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। और जरा इस जीत के मार्जिन पर गौर कीजिए। आरसीबी ने ये मैच 81 गेंदें बाकी रहते हुए जीता। 81 गेंदें, ये आईपीएल के इतिहास में बची हुई गेंदों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुकाबला कितना एक तरफा था। लेकिन इस एक तरफा मैच में एक और बड़ा इतिहास लिखा जा रहा था और ये इतिहास लिखा किंग कोहली ने। उन्होंने एक ऐसा मील का पत्थर हासिल किया जिसने इस जीत को और भी यादगार बना दिया। हम बात कर रहे हैं 9000 आईपीएल रनों की। टी20 क्रिकेट में ये आंकड़ा छूना कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है सालों की मेहनत, जबरदस्त कौशल और इस खेल के सबसे ऊंचे लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की काबिलियत। और वो जादुई आंकड़ा है 9000 रन। जी हाँ, विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले और इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसा शिखर जहां उनसे पहले कोई और नहीं पहुंच सका। और इस रिकॉर्ड को और भी बड़ा ये बात बनाती है कि विराट कोहली अब दूसरे नंबर पर मौजूद खिलाड़ी से लगभग 2000 रन आगे हैं।
ये फासला ही किंग कोहली की बादशाहत की कहानी कहता है। तो एक ही रात में एक टीम के लिए ऐतिहासिक बुलंदी और दूसरी के लिए सबसे गहरी ढलान। अब सवाल यही है कि ये नतीजा इन दोनों टीमों के लिए टूर्नामेंट में आगे का रास्ता कैसे तय करेगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।